Hello student, this is our first lecture for BSc क्लास। कॉलेज वालों ने काफ़ी दिन हो गए थे कहते कहते सर आपने चैनल बना लिया तो इसमें हमारी भी वीडियो आनी चाहिए। वो चलो भाई एक वीडियो आज उनके लिए भी, हालांकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास BSc वालों के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे टाइम मिलता जाए हम कम से कम एक या दो बुक हर क्लास की, दो तो सारी हैं, एक एक बुक तो कम से कम हर क्लास की हम करवाएं। उसमें से फर्स्ट ईयर वालों का भी सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो आज हम पहला जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर वालों के लिए सेकेंड ईयर वालों के लिए, थर्ड सेम के लिए डालते। उनके हमारे पास दो बुक है। फर्स्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट होता है वो होगा इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सेकंड पेपर 2 होगा हमारा, वो होगा ऑप्टिक्स में से। क्लियर कि पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास 2 यूनिट है, एक यूनिट है वो होगी कंप्यूटर की। 3 टोटल यूनिट आनी है, टोटल 3 यूनिट 5 क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन हमारे पास कंपलसरी होता है, तो बचे कितने हमारे पास 4 क्वेश्चन बचते। तो 4 क्वेश्चन में से आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि एक बुक में से या एक यूनिट में से हमें हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना है। मतलब यदि आपके पास 3 यूनिट है तो हर एक में से एक एक करना तो जरूरी, तीनों में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है वो आप दोनों में से या तीनों में से किसी भी यूनिट में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है, यदि भाई किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना, तो यदि वो थर्मोडायनेमिक्स आपने पहले पढ़ी हुई +1 क्लास में पढ़ रखी है, पहले वही है, उसको ही हम आगे बढ़ाने वाले। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें से हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन कंपलसरी वाला हो जाएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन करीबन करीबन यदि हम बात करें तो 36 नंबर आउट ऑफ 45 इसमें से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसी बुक पे काम करेंगे, बाकी जो है वो बाद में देखते हैं। पेपर फर्स्ट BSc थर्ड सेमेस्टर और यूनिट हमारे पास ये वाली सेकंड, क्योंकि पहली जो यूनिट है वो तो कंप्यूटर इन प्रोग्रामिंग वाली है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो बात करते हैं अभी थर्मोडायनेमिक्स की, जो यूनिट का नाम है हमारे पास एज यू नो the unit consists of 2 different words. One is thermo, that means something, पहले एक बार समझ लो बाद में लिख लेना, related to heat और temperature। और डायनेमिक्स का मतलब यहां पे होगा चेंज से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम टेम्परेचर या हीट के अंदर चेंज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये तो होगी क्लास 11th के अकॉर्डिंग यदि हम इसको डिफाइन करें। लेकिन यदि आप BSc क्या भाई कुछ चेंजमेंट तो लेके आना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ हीट। जो हीट की जो फॉर्म में चेंज होती है, एक फॉर्म से जब हीट दूसरी फॉर्म में जब चेंज होगी, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 2 चीजों पे डिपेंड करती है भाई। फर्स्ट वन इज सिस्टम और सेकंड वन होता है सराउंडिंग। अब कहोगे सर सिस्टम क्या है? सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं हम, कंप्लीट ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, या सॉरी व्हाइट बोर्ड, जो भी है बोर्ड की बात करें कंप्लीट। तो इसका हमने ये एरिया ले लिया भाई, ठीक है, इस पूरे बोर्ड का हमने ये एरिया कंसिडर कर लिया। इसके ऊपर हमें काम करना है, जितना जो ये एरिया है इसको हमें चमका के रखना, कुछ भी करना है, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो इस बोर्ड का ये हिस्सा हमारा क्या होगा? सिस्टम। ये क्या होगा? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो पार्ट यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम काम करने लग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं उसको। और इसके अलावा जो इस बोर्ड का एक कंप्लीट हिस्सा जो बच गया ये क्या होगा हमारे पास? सराउंडिंग। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स,
सिस्टम वो पार्ट जिसके ऊपर हमें काम करना है, सराउंडिंग इसके अलावा जो हमारे पास बच गया, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सराउंडिंग। तो ये दो चीजें होगी, सराउंडिंग को यहीं पे ही खत्म करते हैं हम। सिस्टम आगे हम तीन टाइप का लेके चलेंगे। पहला होगा हमारे पास ओपन सिस्टम, कौन सा होगा, ओपन सिस्टम। सेकंड वन होगा क्लोज सिस्टम। थर्ड होगा आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड क्या होगा हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिस्टम के तीन टाइप पढ़ने वाले सराउंडिंग के, यहीं पे डिफाइन करके इसको आगे हमें नहीं लेके जाना। ये तो आएगा हमारा बेसिक के अंदर, जो बेसिक हम थर्मोडायनेमिक्स का अभी पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका पीछे वाला रिकैप हो जाएगा। उसके बाद जब हम आर्टिकल फर्स्ट पे आएंगे, हमारा जो आर्टिकल फर्स्ट लेके चलेंगे, उसमें हम डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को। जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी हमारे पास, जितनी भी चार जो प्रोसेस है, कई बार पांच भी, साइक्लिक को भी हम काउंट कर लेते, पर मेनली चार ही लेके चलते, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आर्टिकल फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो अब चलो इसको साथ साथ लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, जब ज़्यादा बेटर रहेगा। मेन आपको मैंने बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हम वो बताएंगे जो जिसमें हम हीट की फॉर्म को चेंज करेंगे, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चेंज इन फॉर्म ऑफ हीट, या हीट की एक फॉर्म से दूसरी, टेम्परेचर की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद इस पे हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, एक होगा हमारा सिस्टम, दूसरा होगा सराउंडिंग। सिस्टम है वो तीन टाइप का होगा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ये बेसिक में आ गया। आर्टिकल फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। चलो अभी लिखते हैं साथ साथ। लिख लेना भाई। आप दो तीन मॉडर्न, आरचान कई बुक में जाके देखोगे, उससे अच्छा आप यहीं से लिखोगे तो दोनों बुक का कवर, मॉडर्न वाले का भी कवर हो जाएगा, आरचान वाले का भी कवर होता है यहाँ से। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of change in heat or temperature from one form to another form। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है भाई, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, the part of universe which is under observation is called system। SU। उसके बाद हमारे पास सराउंडिंग। The remaining part of universe other than system is called surrounding। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भाई, वो पार्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं
वो तो क्या हो जाएगा, सिस्टम। इसके अलावा जो भी पार्ट बचेगा वो क्या होगा हमारे पास, सराउंडिंग। ठीक है, ये इसके अंदर हम लिख लेंगे। लिख लिया होगा शायद। वैसे आप तो जूम करके भी, इसको पॉज करके भी सॉरी लिख सकते हो बाद में। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। System are of mainly 3 types. First one, open system. The system through which heat and matter both can be transferred the matter through which both can be transferred is called open system, is called open system। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, टी इन ए ओपन कप, बाद में समझाते हैं, अभी एक बार लिख लो इसको। सेकंड है हमारे पास क्लोज सिस्टम। सेकंड है क्लोज सिस्टम। द सिस्टम थ्रू विच only heat transfer matter cannot be transferred is called क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल लिखेंगे यदि हम, टी इन ए कवर्ड कप। लास्ट है हमारे पास इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम थ्रू विच neither heat nor matter can be transferred is called isolated system। example, tea in a thermos bottle। थर्मोस बोतल। अब एक बार इनको समझ लो।
पहला हमने बताया है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा भाई यहाँ पे, द सिस्टम थ्रू विच हीट एंड मैटर बोथ कैन बी ट्रांसफर। सपोज करो आप बैठे हुए हो, चाय पीने लग रहे हो, ठीक है, चाय पी रहे हो, तो जैसे जैसे आप चाय पीते रहोगे आप क्या देखोगे कि शुरू में चाय कोई भी लेके आता, आप कहोगे थोड़ी देर रख दे भाई, ठंडी होने दे। ठंडी किस लिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर है थोड़ा डाउन हो जाए, ठीक है। गर्म पी ली तो काफी दिन तक फिर पीने का मन भी नहीं करने वाला है ना। तो ये क्या है, इसमें ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जैसे जैसे हम चाय पीते रहेंगे उस टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे चाय का टेम्परेचर भी कम होता रहेगा, और क्वांटिटी है मतलब पहले फुल कप होगा, फिर आधा आएगा, फिर कम, थोड़े टाइम के बाद खत्म बिल्कुल। मतलब जो मैटर है वो भी खत्म होता चला गया और जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होता चला गया। मतलब मैटर समझ गए ना, कहने का मतलब यदि आप चाय पी रहे हो तो वो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा। उसमें क्या होगा भाई, चाय की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, पहले फुल कप, फिर आधा, फिर कम, फिर खत्म हो गई। मतलब क्वांटिटी कम होगी, टेम्परेचर भी कम हो गया, पहले गर्म थी फिर थोड़े टाइम के बाद ठंडी होगी। ये कौन सा सिस्टम हुआ हमारे पास, ओपन सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब सपोज करो आप किसी के लिए चाय लेके आए, वो वहां पे नहीं, तो आप क्या कहोगे भाई थोड़ी देर के लिए रख दे, इसको ढक के रख दे। आपने ढक के रख दिया उसको, तो टेम्परेचर तो कम नहीं, सॉरी क्वांटिटी तो कम नहीं हो रही, ये तो है नहीं चाय उसमें से गायब हो जाएगी, चाय तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन यदि उसको आने में 1 घंटा लग गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो चाय दोबारा बनानी पड़ेगी या फिर उसको दोबारा गर्म करके देना पड़ेगा। वो किस लिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। इसमें हमने यही बताया हीट चेंज हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट टेम्परेचर डाउन जाता जा रहा है टाइम के साथ उसका, तो हीट ट्रांसफर हुई लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, उसी के अंदर है। चाय में कप में जितनी चाय थी वो उतनी की उतनी है, केवल वो ठंडी होगी, टेम्परेचर कम हुआ है, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम थ्रू विच नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी ट्रांसफर। इसमें क्या हुआ, आपको सपोज करो वो चाय आप घर से बना के खेत में लेके जानी, ठीक है, तो नॉर्मल थर्मस बोतल का यूज करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि जितने टेम्परेचर पे हम डालते हैं लगभग आधे घंटे या 1 घंटे बाद तक हम उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस केस में ना ही तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है और ना ही किसकी वैल्यू कम हो रही है, मैटर जो उसके अंदर चाय है ना तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, और ना ही जो क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम के 3 टाइप थे। इसके साथ हमारा जो बेसिक हमें पढ़ना था, जो रिवाइज करना था, वो खत्म होता है यहीं पे। अब हम बात करते हैं हमारे जो पहला आर्टिकल है उस पे आते हैं। इसमें ये भी हालांकि है वही +1 में ही था ये भी, इसके अलावा वहां पे वॉल, टाइप ऑफ वॉल भी पढ़ते थे, लेकिन उनकी यहां पे जरूरत नहीं, तो हम सीधा कर सकते हैं। देखो इसमें आगे आर्टिकल फर्स्ट, वो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये है पहला आर्टिकल हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेकंड लॉ भी इसके बाद आने वाली। ये सबसे पहले इसको समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उससे शायद आपको पूरी क्लियर हो ही जाएगी। ये लाइन दे दी ए, ये लाइन दे दी मैंने बी, ठीक है, और आपको कंडीशन बताई है ए पैरेलल है बी के, ठीक है। अब सेम मैं 2 लाइन और मानता हूं, ए और सी, और यहां पे मैंने आपको एक और कंडीशन बता दी, ए और सी पैरेलल, 2 कंडीशन होगी यहां पे। अब मैं इस फर्स्ट और सेकंड को लेके चलता हूं, यहां पे आपको क्या बताता हूं, ए पैरेलल बी पैरेलल सी, ये होगा या नहीं होगा, होगा, ये हमने पढ़ रखा है मैथ में पहले, बस वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। वही बताया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि भाई यदि हमने 2 सिस्टम मान लिए ए और
बी, ये दोनों किस में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब एक तरीके से दोनों का टेम्परेचर यदि सेम है, एक का हमने क्या मान लिया T1, एक का T2, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा T1 इज इक्वल टू T2। दूसरा हमने सिस्टम मान लिया A और C, इसका टेम्परेचर वही T1, इसका क्या होगा T3, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा T1 इज इक्वल टू T3। यदि हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। ये हमारे पास इसका प्रूफ है, ये हमें करके दिखाना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। दोबारा समझ ले एक बार कि भाई यदि दो सिस्टम दे रखे हैं, तीन सिस्टम दे रखे हैं हमारे पास, जिसमें से एक सिस्टम ऐसा है जो रिमेनिंग दो के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, किस में होंगे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। किस में होंगे ये तीनों, थर्मल इक्विलिब्रियम में। आर्टिकल 2 इसमें हम पढ़ेंगे भाई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। पहले देख लेते इसको होता क्या है। When a change occur in the state of a thermodynamic system, then a thermodynamic process is said to be occur. In thermodynamic process, thermodynamic variable like pressure, volume and temperature change। तो ये डेफिनेशन है, ये हालांकि पूछे नहीं जाने वाले कहीं पर, फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि व्हेन ए चेंज अकर, जब भी कोई भी एक चेंज आएगा भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, कोई भी चेंज आएगा उस टाइम पे क्या कहेंगे हम, एक हमारे पास कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो अकर हो रही है। आपने एक जनरल इक्वेशन भी देखी होगी, यदि हम बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT। हालांकि इस टॉपिक में वॉल्यूम R कांस्टेंट, T हमारे पास टेम्परेचर, तो इसमें तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। बेसिकली हम इन्हीं की बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें कोई भी चेंज आता है, ये तो चेंज कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी तो इनकी वैल्यू जरूर चेंज होने वाली। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होगी। अभी इसके हम टाइप पढ़ने वाले हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है हमारे पास वो कितने टाइप की होती है। ये बेसिकली हम 4 टाइप की पढ़ेंगे, या फिर हम इसको 5 भी बोल सकते हैं। वो कौन सी होगी वो देखो। पहली बात आइसोथर्मल प्रोसेस। The thermodynamic process in which temperature remain constant is called isothermal process। सेकंड है हमारे पास आइसोकोरिक से शायद आपको ये समझ में ना भी आए तो इसको हम बोल सकते हैं
आइसोकोरिक मिलेगा आपको ज़्यादातर जगह पे, लेकिन आइसोवोल्यूमिक भी इसी का ही नाम। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which volume remain constant is called आइसोकोरिक। ठीक है, अब ज़्यादा सेम स्टेटमेंट चल रही है सभी में हमें कि इसमें देखो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो बाकी दो उसमें मैं खाली लिख देता हूँ, आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबैरिक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। लास्ट है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होगी भाई जिसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिमेन कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे। कई बार इसके अलावा फिफ्थ भी पढ़ लेते हैं हम, फिफ्थ ये होता है साइक्लिक प्रोसेस, कई बार इसको काउंट करते हैं कोई नहीं करते, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं वरना फिर आप बोर होने लग जाओगे, लेकिन शायद ये तो आपको एक तरीके से यदि आप पढ़ोगे ना तो पुराना ही रिवीजन किया हमने, इसमें कुछ खास नया पढ़ा नहीं हमने। ठीक, तो अभी लिखते हैं, चलो इसको, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। It states that if we have two bodies, if we have three, if we have one कर लो ना, if we have one body which is in thermal equilibrium समझ जाना इसको, with two bodies separately then all the three bodies are in thermal equilibrium। प्रूफ करें यदि इसका, तो let us consider three bodies A, B and C which are in thermal equilibrium such that A is in
थर्मल सच दैट, एक सेकेंड चेंज कर लो इसको, दे हैव टेम्परेचर T1, T2 and T3. So as A is in thermal equilibrium with B, so we can write T1 is equal to T2। ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इफ A is in thermal equilibrium with C, then we can write T1 is equal to T3। ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड T1 is equal to T2 is equal to T3, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये थी आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो हमने शुरू में कहा था कि आर्टिकल फर्स्ट है भाई आपके थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, वो अब हम इसके बाद पढ़ लेंगे। ये हमारे सेकंड था, इसलिए कोई बात नहीं, अब हमने फर्स्ट करवा दिया, अब सेकंड वो वाला कर लेते हैं। अब बीएससी की ये वीडियो भाई लेंदी बनेगी। लेंदी बनने के पीछे रीजन ये है, आप कहोगे सर ये पहले ही वीडियो इतनी ज़्यादा टाइम की डाल दी, उसके पीछे रीजन कि कभी कभी बनाने का टाइम लगता है, बीएससी वालों के लिए टाइम कम है, इसलिए जिस दिन बनाएंगे उस दिन पूरा टाइम देने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है।